ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत के बाद यहां पर अब लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। जीतन राम मांझी ने यहां पर खुद मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद यहां पर उन्होंने साफ शब्दों में नीतीश कुमार की काफी तारीफ भी की और नीतीश कुमार की तारीफ करने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार की कमान एक बार फिर से नीतीश कुमार संभालेंगे। साथ ही जीतन राम मांझी ने यह कहा कि जो भी मंत्रिमंडल में उन्हें पद दिया जाएगा वो यहां पर स्वीकारेंगे और अपनी जिम्मेदारी को यहां पर बहुत ही खूब तरीके से निभाएंगे। हमारे साथ बिहार झारखंड के वरिष्ठ संपादक मधुर शिल जी भी इस पूरी खबर पर जुड़ गए। मधुर शिल जी, यहां पर बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत होने के बाद यहां पर लगातार बैठकों का दौर भी जारी हो चुका है। जीतन राम मांझी भी यहां पर काफी तारीफ करते हुए नजर आए हैं। यहां पर नीतीश कुमार की जीतन राम मांझी ने यहां पर नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार ही बिहार की कमान संभालेंगे और मंत्रिमंडल में उनके द्वारा दिया गया कोई भी पद जीतन राम मांझी को यहां पर स्वीकार है। आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी ने खुद को जनता का सच्चा सेवक बताया है। विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई है। इस बार का बिहार चुनाव अपने आप में काफी यहां पर दिलचस्प भी देखने को मिला, यानी कह सकते हैं कि काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था यहां पर महागठबंधन और एनडीए के बीच में। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा है नीतीश कुमार बिहार की कमान संभालेंगे और मंत्रिमंडल में उनके द्वारा दिया गया कोई भी पद जीतन राम मांझी को स्वीकार होगा। यानी कहीं ना कहीं जैसे ही एनडीए की जीत हुई है उसके बाद यहां पर अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं जीतन राम मांझी ने यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद एक चेहरे पर एक खुशी उनकी नजर आ रही थी। इस पूरी खबर पर हमारे साथ बिहार झारखंड के वरिष्ठ संपादक मधुर शिल जी जुड़ गए हैं। मधुर शिल जी, एनडीए की जीत हुई है पूर्ण बहुमत के साथ और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जीतन राम मांझी की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद कहा कि जो भी पद उन्हें दिया जाएगा उसकी जिम्मेदारी को समझेंगे, निभाएंगे। खुद को देश का सच्चा देशभक्त बताया उन्होंने। देखिए कंचन, जीतन राम मांझी अपने विधायक दल, जो उनके 4 विधायक हैं, विधायकों के साथ बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात थोड़ी देर पहले हुई और देर तक बातचीत भी हुई। उसके बाद उन्होंने जो बाहर निकल कर के जो मीडिया को संबोधित करते हुए जो मीडिया को संबोधित किया है और बोला है, उन्होंने ये कहा है कि हमारी अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। जिस तरह से कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही थी, सियासी गलियारे में सीधे तौर पे, कि मतलब हो सकता है कि जीतन राम मांझी अपने पार्टी के किसी विधायक को या खुद डिप्टी सीएम बनने की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने अपनी चर्चा में अपने मतलब उसमें ऐसी मंशा उन्होंने जाहिर नहीं की। चूँकि जीतन राम मांझी कभी नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे और जब नीतीश कुमार ने पद छोड़ा था तो उनको बिहार की बागडोर सौंपी थी नीतीश कुमार ने और तब मुख्यमंत्री बने थे जीतन राम मांझी। लेकिन बाद में जीतन राम मांझी ने पाला बदला था और रिश्ते कहीं न कहीं नीतीश कुमार के साथ उनके खराब हुए थे। लेकिन 2015 के बाद इस चुनाव में आप क्यों कह लें कि जब महागठबंधन में उनको पनाह नहीं मिली जीतन राम मांझी की आवामी हिंदुस्तान पार्टी, मतलब हम पार्टी को, तो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को, तो अब वो इस बार नीतीश कुमार के साथ एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ और वीआईपी के साथ, मतलब 4 दलों का जो गठबंधन था एनडीए का, उसमें शामिल थे और तब उनके 4 विधायक जीते हैं। 7 सीटें जदयू ने अपने कोटे से उनको दिया था। इसलिए वो अब नैतिकता के आधार पर कह लीजिए या जो उनके पुराने रिश्ते रहे नीतीश कुमार से उसकी दुहाई दे लीजिए, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है कि जो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो उनके साथ होंगे। लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ एक बात जरूर ये की कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अगर रहेंगे तो वो बिना शर्त उनको समर्थन देंगे। देखा जाए तो न सिर्फ यहां पर एनडीए की बैठकें शुरू हो चुकी हैं, न सिर्फ यहां पर लगातार जीतन राम मांझी की बैठकें शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम पार्टियां यहां पर बैठकें कर रही हैं। मधुर शिल जी, यहां पर जिस तरीके से खबर सामने आई है कि आरजेडी विधायक दल की बैठक भी शुरू हो चुकी है और तेजस्वी के नेतृत्व में यहां पर आगे की रणनीति तय की जा रही है।
तो तकनीकी खराबी की वजह से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है मधुशील जी से। एक बार फिर से मैं यहां पर बता दूं कि ना सिर्फ यहां पर जीतन राम मांझी की यहां पर बैठक करते हुए नजर आए, बल्कि यहां पर आरजेडी ने भी अपनी बैठकों को शुरू कर दिया है। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक मधुशील जी जुड़ गए। मधुशील जी, यहां पर सवाल मेरा ये था कि न सिर्फ एनडीए की तरफ से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, बल्कि देखा जाए तो अब आरजेडी ने भी यहां पर अपनी बैठकें शुरू कर दी है। मधुशील जी, आरजेडी की तरफ से भी यहां पर बैठक शुरू हो गई है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे की रणनीति तय की जा रही है। देखिए कंचन, जिस तरह से तमाम दल मैंने पहले भी कहा कि तमाम जो 243 विधायक जीते हुए हैं, चाहे वो महागठबंधन के हों या एनडीए गठबंधन के या थर्ड फ्रंट के हों, चाहे ओवैसी वाली पार्टी के हों, उन तमाम लोगों का पटना आने का सिलसिला शुरू हो गया है और अधिकांश विधायक पटना पहुंच गए हैं। जो नहीं पहुंच पाए हैं वो रास्ते में हैं और अभी से घंटे 2 घंटे के बाद सारे लोग वो पटना पहुंच जाएंगे। लेकिन तब जब वो स्थिति रहेगी कि अलग अलग खेमे में, आपने देखा होगा कि एनडीए का जो गठबंधन के घटक दल हैं, जो वीआईपी अलग अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है। विधायक दल की बैठक समाप्त हो चुकी है, वो मुख्यमंत्री से मिल चुके और अपना समर्थन एक तरह से कह लीजिए या उनके नेतृत्व में अपनी आस्था जता चुके हैं, अपनी आस्था व्यक्त कर चुके हैं। मुकेश सहनी उसके आस्था जता चुके हैं उनके नेतृत्व में। और भारतीय जनता पार्टी और जदयू के जो नेता हैं वो अलग अलग, अभी थोड़ी देर पहले जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में थे तब वहाँ भी बैठकों का दौर चल रहा था। जो विधायक जीते हुए हैं वो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ आकर के मिल रहे थे। और अभी मैं जदयू कार्यालय में हूँ, जहाँ अब से थोड़ी देर के बाद नीतीश कुमार आएंगे और जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके साथ उनकी एक औपचारिक मुलाकात होगी। फिर देर शाम उनके आवास पर बैठक होगी विधायक दल की। जब ये चारों घटक दल, जो एनडीए के घटक दल हैं, इनके विधायकों की जो अलग अलग बैठक हो रही है, उसके बाद आज देर रात कह लीजिए एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता का चुनाव होगा। और अभी जो चर्चाएं चल रही हैं सियासी गलियारे में, नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन के नेता होंगे और वो मुख्यमंत्री के पद के जो मतलब प्रबल दावेदार या कह लीजिए या सर्वसम्मति से चुने गए मतलब नेता कह लीजिए, अभी तक नीतीश कुमार का ही नाम चल रहा है। और ऐसी मतलब जो सियासी गलियारे में कह लीजिए जो या भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो चर्चाएं चल रही हैं, जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, सब अंतिम मुहर जो है नीतीश कुमार के नाम पर ही लगा रहे हैं। लेकिन ये राजनीति है, सियासत है, जब तक सारी चीज़ें साफ नहीं हो जाती तब तक ये संशय की स्थिति बनती रहेगी। क्योंकि उधर आपने ठीक कहा कि महागठबंधन की तरफ से भी तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक चल रही है और कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि जो संख्या बल है, जो आंकड़े आए हैं, जो 125 का आंकड़ा एनडीए के पास अगर है तो हम के 4 विधायक और वीआईपी के 4 विधायकों को मिला करके है। लेकिन अगर ये 8 विधायक और 5 ओवैसी के विधायक अगर महागठबंधन का दामन थामते हैं, उनको ऑफर आ रहा है कि आप डिप्टी सीएम हो सकते हैं, आपके इतने लोग कैबिनेट में जा सकते हैं। तो ये तमाम मधुशील जी अभी एक और खबर यहाँ पर सामने आई है। अभी एक ताजा अपडेट यही है कि महागठबंधन की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है मधुशील जी, और तेजस्वी यादव को यहाँ पर विरोधी दल का नेता चुन लिया गया है। विरोधी दल का नेता यहाँ पर तेजस्वी यादव को चुना गया। अभी ये ताजा अपडेट आई है। बिल्कुल कंचन, मैं उसी बात पे अभी आ रहा था। बैठक थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है जो आवास पे चल रही थी, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो चूंकि महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी यादव चुनाव के दौरान से ही महागठबंधन के वो नेता थे, लिहाजा और इसके पहले अगर आप देखेंगे कि एनडीए की जब सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही थी तब भी नेता विरोधी दल के पद पर जो है वो तेजस्वी यादव ही थे। तो सारी चीज़ें यथावत पूर्ववत कह लीजिए कि वो रहने वाली है। और वही खबर वहाँ से भी निकल कर के आई है कि जो महागठबंधन के विधायक दल के नेता चुने गए हैं और अभी विपक्ष के नेता ही के रूप में आप मान सकते हैं। लेकिन चूंकि सदन में फ्लोर टेस्ट होने की अगर गवर्नर कहते हैं, चाहे जो भी जिस तरह से दावा पेश करेंगे एनडीए के लोग, या बुलावा आएगा राजभवन से, क्योंकि राजभवन को सूची प्राप्त हो गई है। 243 विधायक जो निर्वाचित हुए हैं, राजभवन को उसकी सूची मिल गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जाकर के वहाँ पर वो सूची पूरी का पूरी जो है वो सौंप चुके हैं। अब
न्योते का इंतजार है एनडीए खेमे को, और एनडीए खेमा अपनी तैयारी में लगा हुआ है। विधायक दल का जो बैठक है उसमें औपचारिक रूप से नेता का चुनाव होना है, लेकिन नेता नीतीश कुमार रहेंगे, ये पूरी तरह से पक्की बात अभी तय हो गई है। लेकिन ये जो फॉर्मेलिटी है, जो इनके तरफ से, जो एनडीए के तरफ से जाना है कि हम ये दावेदारी के लिए जो पत्र जाना है राजभवन को, या दावा प्रस्तुत करने के लिए एक औपचारिकता होती है, राजभवन जा कर के गवर्नर से मिलने की बात होती है, वो सारी कवायदें और सारी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। लेकिन जब तक विधायक दल का नेता औपचारिक रूप से बैठक होने के बाद, मतलब नहीं सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है, तब तक जो है ये देखना होगा कि तब तक ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो सारी चीज़ें नॉर्मल कंडीशन में रहती हैं, या जो घटक दल हैं उनकी तरफ से, अगर जैसे मुकेश सहनी का अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है, और एक जो अंदर खाने की खबर है, जो सूत्रों के हवाले से खबर ये चल रही है कि वो महागठबंधन से भी संपर्क बनाए हुए हैं। हालांकि महागठबंधन में चुनाव पूर्व वो महागठबंधन के ही पार्ट हुआ करते थे, लेकिन ऐन चुनाव से पहले वहाँ सीट शेयरिंग को लेकर के जो जीत हुई थी, उसके बाद वो एनडीए गठबंधन की तरफ आ गए थे। तो रिश्ते तमाम लोगों के, जीतन राम मांझी के साथ भी यही स्थिति थी, रिश्ते तमाम लोगों के, चूंकि राजनीति में दोस्ती कहीं ना कहीं देखा जाए तो मधुश्री जी, बैठकों का दौर एक तरफ जारी है, न सिर्फ यहाँ पर एनडीए की बल्कि महागठबंधन की बैठक भी यहां पर खत्म हो चुकी है। विरोधी दल का नेता यहां पर तेजस्वी को चुन लिया गया है। साफ तौर पर यहां पर देखा जाए तो जो 16 तारीख की डेट है, 16 तारीख की तारीख निर्धारित की गई है, 16 तारीख को शपथ ग्रहण यहां पर कर सकते हैं नीतीश कुमार। इसके साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।